तो हेलो एवरीवन, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे फिर से जीएस के कुछ वीडियोस की और जीएस के कुछ पार्ट की। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि हमने पिछले कुछ वीडियोस से जीएस की सीरीज स्टार्ट की है और इन सीरीज के अंदर हमने अभी 2 ही वीडियो अपलोड किए हैं, लेकिन आपका ये जो सपोर्ट है, आपका ये प्यार है, ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से मिल रहा है और मैं होप करता हूँ कि आप इसी तरह से अपना सपोर्ट बनाए रखेंगे और लगातार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मैक्सिमम फ्रेंड्स तक शेयर करेंगे और इस वीडियो को लाइक भी आप करेंगे। जिस तरह से दोस्तों आप इस वीडियो को प्यार दिखा रहे हैं, आप लगातार कमेंट करते रहिए कि आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं और मैं अच्छे से अच्छा वीडियोस आप तक प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा, पूरा एफर्ट लगाऊंगा। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हमने फिर से कुछ प्रश्न लिखे हुए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, अब जो बच्चे हमारे चैनल के अंदर, जो स्टूडेंट्स पुराने स्टूडेंट हैं, ओल्ड स्टूडेंट हैं, वो हमारी टेक्निक जान चुके हैं कि हम लोग किस तरह से जीएस पार्ट को कवर करते हैं। और जो स्टूडेंट हमारे चैनल पे नए जुड़ रहे हैं, वो तो डेफिनेटली इस वीडियो को देखने के बाद समझ ही जाएंगे कि किस तरह से हम चीज़ों को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। होप करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप इन वीडियोस से काफ़ी कुछ नॉलेज ले रहे होंगे, काफ़ी कुछ नॉलेज गेन कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए आज से शुरू करते हैं बिना किसी देरी के वीडियो को। दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारे सामने लिखा है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। ठीक है दोस्तों, पहले आपको कुछ इसमें मैं बातें बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं राजा राम मोहन राय की। ठीक है, लिखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं राजा राम मोहन राय की। ठीक है दोस्तों, जब भी हम राजा राम मोहन राय की बात करते हैं तो सबसे पहले इनका नाम जो था दोस्तों, वो तो राम मोहन राय था, लेकिन इन्हें राजा की का टाइटल दिया था अकबर ने। अकबर ने इन्हें राजा का टाइटल दिया था। पहला ही पॉइंट नोट कीजिएगा। ये भी क्वेश्चन पेपर में आता है कि राजा राम मोहन राय को राजा का टाइटल किसने दिया, तो वो दिया था दोस्तों अकबर ने। इसके अलावा दोस्तों राजा राम मोहन राय ने, मैं आपको बता देता हूँ कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, लेकिन यहाँ पर ब्रह्म समाज नहीं पूछा है, यहाँ पर इसने पूछा है दोस्तों प्रार्थना समाज। तो राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी, ब्रह्म समाज की। और इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1829 के अंदर, 1829 में। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने डायरेक्ट ब्रह्म समाज की स्थापना नहीं की। इसके पहले इन्होंने पहले आत्मीय सभा बनाई। ठीक है, इसके पहले इन्होंने आत्मीय सभा बनाई, ये भी क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। इसके पहले इन्होंने आत्मीय सभा बनाई और आत्मीय सभा इन्होंने बनाई थी 1814 1815, 1814 और 15 के अंदर। ठीक है दोस्तों, जब भी हम राजा राम मोहन राय की बात करते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पेपर में कई बार पूछा गया है कि राजा राम मोहन राय को फादर ऑफ इंडियन रेमिटेंस कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन रेमिटेंस। ठीक है, लिख लीजिए पॉइंट में, इन्हें फादर ऑफ इंडियन रेमिटेंस कहा जाता है। ठीक है, यानी कि अगर मैं कहना चाहूँ तो इन्हें फादर ऑफ इंडियन रेमिटेंस, इसका मतलब हिंदी में होता है भारतीय पुनर्जागरण का पिता। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। दोस्तों, इनकी कुछ रचनाएं हैं जो पेपर में कई बार पूछ ली जाती हैं, तो ये भी मैं आपको लिखा देता हूँ। इनकी सबसे इंपॉर्टेंट रचना है दोस्तों मिरातुल अखबार। ठीक है, मिरातुल अखबार इनकी सबसे इंपॉर्टेंट रचना कौन सी है, मिरातुल अखबार। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं तो गिफ्ट टू मोनोथिज्म इनकी एक रचना है, गिफ्ट टू मोनोथिज्म। ठीक है, इनकी एक रचना है गिफ्ट टू मोनोथिज्म। इसके अलावा दोस्तों एक रचना और इनकी बड़ी फेमस है जिसको हम कहते हैं संवाद कौमुदी। ठीक है, संवाद कौमुदी भी राजा राम मोहन राय की एक रचना है। इसके अलावा अगर मैं दोस्तों बात करूं तो इन्होंने 1829 के अंदर ब्रह्म समाज भी बनाया था, ब्रह्म समाज तो बनाया ही था। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने सती प्रथा को एबोलिश भी किया था। इन्होंने 1829 में सती प्रथा को एबोलिश भी किया था। ठीक है, एबोलिश भी इन्होंने सती प्रथा को किया था। दोस्तों एक बात यहाँ पर मैं बताता हूँ कि 1800 ब्रह्म समाज इन्होंने शायद 1828 के अंदर बनाया था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो 1828 के अंदर इन्होंने ब्रह्म समाज बनाया था, बट फिर भी एक बार आप कंफर्म कर लेंगे। बट मेरे जहाँ तक मुझे याद है तो 1828 के अंदर इन्होंने ब्रह्म समाज, 1828 के अंदर इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और इन्होंने 1829 में जो है सती प्रथा को एबोलिश किया था। ठीक है, यही सही है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें वंदे मातरम की, यहीं पर एक पॉइंट लिख लीजिएगा, वंदे मातरम की। अगर हम दोस्तों वंदे मातरम की बात करें तो वंदे मातरम को, इसको स्क्रीन में थोड़ा सा पॉइंट ऊपर करता हूँ, यहाँ पर लिखने के लिए जगह है। ठीक है दोस्तों, वंदे मातरम की हम बात करते हैं। वंदे मातरम, आपको पता है कि वंदे मातरम जो है वो हमारा राष्ट्रीय गीत भी है और वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। इसके अलावा दोस्तों एक पॉइंट अगर मैं आपसे और बात कोई करूँ यहीं पर, तो इस वंदे मातरम को बेसिकली इसमें
आनंद मठ को भी बताया गया, ठीक है, आनंद मठ को भी बताया गया है। और इसके अलावा अगर मैं दोस्तों बात करूं तो यहीं पर एक विद्रोह की मैं बात करता हूँ, सन्यासी विद्रोह, ठीक है, सन्यासी विद्रोह, ये भी पेपर में आया हुआ प्रश्न है, सन्यासी विद्रोह। और इससे बताया था किसने, इसे बताया था स्वामी विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस ने, ठीक है। इसका नेतृत्व किया था किसने, रामकृष्ण परमहंस ने, सन्यासी विद्रोह, रामकृष्ण परमहंस। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो विवेकानंद के बारे में कुछ चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती है, लिख लीजिए। विवेकानंद, दोस्तों आपको विवेकानंद के बारे में पता है, विवेकानंद एक लीजेंड पर्सन थे। और अगर हम विवेकानंद की बात करें तो विवेकानंद का जन्म दोस्तों हुआ था 12 जनवरी 1863 को, ठीक है। थोड़ा सा बैटरी लो हो गई है बट कोई बात नहीं। 12 जनवरी 1863 को विवेकानंद का जन्म हुआ था। और दोस्तों इसी दिन इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में भारत में नेशनल यूथ डे मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी पेपर में आ चुका है कि नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है, 12 जनवरी को मनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम विवेकानंद की बात करें तो विवेकानंद की जब भी हम बात करते हैं तो विवेकानंद की डेथ हुई थी दोस्तों 4 जुलाई 1902 में, 1902 में, ठीक है। और इस समय इनकी एज कितनी थी, 39 ईयर्स थी, 39 वर्ष थी। इसके अलावा दोस्तों एक पॉइंट और बात करूं अगर मैं, तो विवेकानंद ने जो स्पीच दिया था, बहुत फेमस क्वेश्चन है, विवेकानंद ने जो स्पीच दिया था, इस स्पीच को इन्होंने कब दिया था, इस स्पीच को इन्होंने दिया था 1800, इस स्पीच को इन्होंने दिया था, मैं थोड़ा सा स्क्रीन को ऊपर करता हूँ, इस स्पीच को इन्होंने दिया था कब, 1893 में, 1893 में, ठीक है। दोस्तों एक और बात यहीं पर बताता हूँ, एक और क्वेश्चन आता है, परमहंस मंडली किसने बनाई। तो परमहंस मंडली दोस्तों, परमहंस मंडली किसने बनाई, तो परमहंस मंडली बनाई थी दोस्तों दादोबा पांडुरंग ने, दादोबा पांडुरंग ने परमहंस मंडली बनाई थी, ठीक है। दादोबा पांडुरंग ने क्या बनाई थी, परमहंस मंडली, ठीक है। ये इन्होंने बनाई थी जहां तक मुझे याद है 1849, ठीक है, 1889 होना चाहिए, ठीक है, 1849। इसके अलावा दोस्तों हमारा, हमने बहुत सारे पॉइंट कवर किए, लेकिन हमारा जो इम्पोर्टेंट और मेजर क्वेश्चन था, जो हमारा मुख्य क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन क्या था हमारा, हमारा क्वेश्चन ये था दोस्तों कि भारतीय समाज के, सॉरी माफ कीजिएगा, हमारा क्वेश्चन था प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे दोस्तों आत्मारंग, आत्मारंग, आत्मारंग पांडुरंग, ठीक है। आत्मारंग पांडुरंग इसका सही उत्तर होगा। चलिए आत्मारंग पांडुरंग सही उत्तर होगा। दोस्तों एक क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन का उत्तर दीजिएगा, मैं आपसे पूछता हूँ एक क्वेश्चन। वो क्वेश्चन ये है दोस्तों कि राष्ट्रगान को किसने लिखा, और राष्ट्रगान को जिन्होंने लिखा था उन्हें पहला नोबेल कब मिला था, ठीक है, उन्हें नोबेल कब मिला था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, भारत की संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। तो ये एक बहुत बार ये क्वेश्चन आया है पेपर में, 1986, 1986 में। इसके अलावा दोस्तों 1986 के पहले मुझे एक वर्ष याद आ रहा है, 1984, 1984 के अंदर आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, बहुत खतरनाक ट्रेजेडी थी दोस्तों। और इस ट्रेजेडी के अंदर जिस गैस का रिसाव हुआ था, इस गैस का नाम तो आपको पता ही होगा, इस गैस का नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट इस गैस का नाम था। इस गैस का रिसाव हुआ था, इसका फार्मूला भी एक बार किसी एग्जाम में पूछा गया था, C2H3NO इसका फार्मूला होता है, ठीक है, C2H3NO, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन में पूछा जाता है प्रोजेक्ट टाइगर, बहुत फेमस क्वेश्चन है प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर की जब भी हम बात करते हैं तो प्रोजेक्ट टाइगर को स्टार्ट किया गया था 1973 में, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर को स्टार्ट किया गया था कब, 1973 में। चलिए क्या आपको ये बातें समझ में आ चुकी हैं, प्रोजेक्ट टाइगर को स्टार्ट किया गया था कब, 1973 में, ठीक है। इसके अलावा कुछ पॉइंट मैं आपको यहाँ पर और बताता हूँ दोस्तों। एक क्वेश्चन आ रहा है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो जब भी हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात करते हैं तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को इस्टेब्लिश किया गया था 1972 में, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल रहे। एक सवाल और होगा शायद, मैंने 3 सवाल रखे थे, हाँ ठीक है। एक सवाल है दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों आपको बेहद अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि विश्व हिंदी दिवस जो है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है, 10 जनवरी को। दोस्तों जनवरी के अंदर कौन कौन से डेज पेपर में आते हैं जनवरी मंथ की, मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों। अभी भी मैं आपको बताया 12 जनवरी,
12 जनवरी को क्या बताया? 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे बनाया, राष्ट्रीय युवा दिवस बनाया। ठीक है, नेशनल यूथ डे। नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों जनवरी मंथ से लेकर एक क्वेश्चन और आता है, 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है? बहुत फेमस डे 15 जनवरी को दोस्तों मनाया जाता है भारतीय सेना दिवस, इंडियन आर्मी डे। भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। इसके अलावा अगर मैं दोस्तों बात करूँ तो 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? अभी रिसेंटली एसएससी सीजीएल के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया कि 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूँ 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को दोस्तों मनाया जाता है नेशनल वोटर्स डे। लिख लीजिए, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। और नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों 25 जनवरी को ही दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 25 जनवरी को ही नेशनल यानी कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है, ये भी 25 जनवरी को ही मनाया जाता है। और 26 जनवरी को तो आपको बेहद अच्छे से पता है कि 26 जनवरी को मनाया जाता है रिपब्लिक डे। ठीक है, रिपब्लिक डे। ये 26 जनवरी को मनाया जाता है क्या? रिपब्लिक डे। आज दोस्तों आज भी हमने 3 क्वेश्चन ही रखे थे। अब मैं नेक्स्ट वीडियो से क्वेश्चंस की संख्या को इंक्रीज करने वाला हूँ। होप करता हूँ वीडियोस आपको अच्छे लग रहे होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लग रहे हो तो आप इस चैनल को करिए सब्सक्राइब और वीडियो को करिए लाइक और मैक्सिमम लोगों तक करिए शेयर। होप करता हूँ आप पूरी तरीके से वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल। जय हिंद, थैंक यू सो